ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी हीरोइन के साथ होती है जो कि एक नॉवेल पढ़ रही थी। वो हमें नॉवेल की स्टोरी के बारे में बताती है कि फीमेल लीड एक सिंपल लड़की है और मेल लीड इंट्रोवर्ट है, और जो नॉवेल की एविल फीमेल कैरेक्टर है वो बहुत ही रिच और ब्यूटीफुल है। तो ये सोचती है कि अगर मैं उसकी जगह होती तो अपनी खुद की जिंदगी जीती, मेन कपल्स के बीच में क्यों ही पड़ती। ऐसा वो सोच ही रही होती है कि तभी उसे सामने एक ब्लैक होल नजर आता है और इतने में एक कार उसे हिट कर देती है और हम देखते हैं कि वो अपनी नॉवेल के अंदर ही चली जाती है। फिर जब इसे होश आता है तो ये अपने आप को वेडिंग ड्रेस में देखकर शॉक होती है और अपनी मेकअप आर्टिस्ट से पूछती है कि आखिर मैंने वेडिंग ड्रेस क्यों पहना हुआ है। तो वो बताती है कि आज आपकी मिस्टर लू के साथ वेडिंग फोटोशूट होने वाली है। मिस्टर लू का नाम सुनकर यून शॉक होती है और वो समझ जाती है कि वो अपनी नॉवेल के अंदर आ गई है जो उसने अभी पढ़ी थी, और उससे ज़्यादा बुरा इसे ये लगता है कि ये एविल फीमेल कैरेक्टर बन गई है जिसके साथ एंड में बहुत ही बुरा होगा। तभी यहाँ पे नॉवेल का मेल लीड मिस्टर लू आ जाता है और वो यून से कहता है कि तुम्हारी मर्जी के हिसाब से हमारी इंगेजमेंट तो हो गई, लेकिन इतना याद रखना कि मैं तुम्हें कभी लाइक नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर वो जाने लगता है तो यून उसे रुकने को कहती है और सोचती है कि ये नॉवेल का मेन लीड है ना, तो मैं इसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हुई, लेकिन ये तो मुझसे कितने रूडली बात कर रहा है, कितना अनोइंग है ये। फिर यून से कहती है कि क्योंकि अब तुम मुझे लाइक नहीं करते हो तो हमें एंगेजमेंट तोड़ देनी चाहिए, इससे तुम भी खुश रहोगे और मैं भी। और वो अपने मन में सोचती है कि अब मैं एविल सपोर्टिंग फीमेल लीड बन ही गई हूँ तो मुझे मेल लीड से दूर ही रहना चाहिए, तभी मेरी जान बचेगी। तो लुई से कहता है कि तुमने इस ट्रिक्स को इतनी बार आजमा चुकी हो, क्या तुम बार बार एक ही चीज करके थकती नहीं हो। तो यून कहती है कि इस बार मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम मेरी बात मान लोगे ना तो अभी इसी वक्त हम अपनी एंगेजमेंट तोड़ देंगे। तो लू कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम एंगेजमेंट तोड़ने के बाद मुझसे कंपेंसेशन मांगोगी। तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ूंगा तो मुझे तुम्हें काफी अमाउंट में पैसे देने पड़ेंगे। तो अब तुमने यही प्लान बनाई हो कि मैं तुम्हें नहीं मिल रहा हूँ तो क्या हुआ, तुम्हें पैसे चाहिए। सच में कि तुम कितनी बड़ी चालाक हो। ऐसा बोलकर वो जाने लगता है और यूं सोचती है कि नॉवेल की स्टोरी के हिसाब से एवरिल फीमेल कैरेक्टर ने मेल लीड के साथ एंगेजमेंट करते वक्त उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाई थी कि अगर वो उसके साथ शादी करने से मना करेगा तो उसे बदले में 1 बिलियन कंपेंसेशन देनी पड़ेंगी। और यून सोचती है कि ऐसा उसने इसलिए करी थी ताकि वो उसे शादी करने से मना ना करे, लेकिन अगर मुझे इतने सारे पैसे मिल गए तो कितना ज्यादा अच्छा होगा। यही सोचकर ये बड़ी खुश हो जाती है और जल्दी से लू के पीछे जाती है और उसे मनाने लगती है कि हम लोग इस टॉपिक पे अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, मैं कंपेंसेशन के पैसे थोड़े कम कर दूंगी। पर लुइस की बात बिल्कुल नहीं सुनता और वो जल्दी से आगे चला जाता है। तभी यून टाइम देखती है और सोचती है कि स्टोरी के हिसाब से इस वक्त तो मेल लीड का एक्सीडेंट हो जाएगा, और जैसी वो आगे देखती है तो इसे पता लगता है कि उसका एक्सीडेंट हो भी चुका। फिर यून हॉस्पिटल आ जाती है और लू को देखते हुए सोचती है कि ये मेल लीड है तो इसकी जान तो बचनी थी। और फिर लू को बेहोश देखकर यून सोच रही होती है कि वैसे ये है तो बहुत ही हैंडसम, लेकिन चाहे जितना भी हैंडसम हो मुझे अपनी जान बचाने के लिए इससे अपनी एंगेजमेंट तोड़ना ही होगा। तभी लू इसे कहने लगता है कि आखिर तुम कितना आवाज कर रही हो, थोड़ा चुप नहीं रह सकती। तो यून सोचती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है तो आखिर आवाज किसने किया, लगता है एक्सीडेंट के बाद इसका दिमाग खराब हो गया है। लू ये भी सुन लेता है और कहता है कि तुम कितनी आवाज कर रही हो। तो यून कहती है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो लू सोचता है कि मैंने अभी इसी को ही तो बातें करते हुए सुना था, क्या ये बस मेरी इमेजिनेशन थी। तभी यून से कहती है कि ये लो तुम पानी पियो, और फिर वो उसे पानी भी देते हुए सोचने लगती है कि बेचारा लगता है एक्सीडेंट के बाद स्टूपिड हो गया है। तो लुई से कहता है कि तुमने मेरे बारे में क्या बोली। तो यून कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं बोली। तो लू सोचता है कि मुझे तो इसकी बातें क्लियरली सुनाई दे रही है, आखिर ऐसा कैसे। और वो इससे पानी लेने लगता है और यून सोच ही जा रही होती है कि अभी नर्स आएगी तो मैं इसका चेकअप करने के लिए बोलूंगी। फिर लू समझ जाता है कि इसे टच करने से मुझे इसकी मन की बातें सुनाई दे रही है। फिर जैसे यहाँ पे नर्स आती है तो लू जल्दी से उसका भी हाथ पकड़ लेता है और सोचता है कि आखिर मुझे इसकी बातें क्यों नहीं सुनाई दे रही। नर्स पूछने लगती है कि मिस्टर लू आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। तो यून कहती है कि अरे एक्सीडेंट के बाद ये थोड़ा पागल हो गया है। और यून सोच रही होती है कि कितना एम्बैरेसिंग है, एक्सीडेंट के बाद कोई इतना पागल कैसे हो सकता है। और लू इसकी मन की बातें सुनकर सोचता है कि मुझे सिर्फ इसी की मन की बातें सुनाई दे रही है। तभी यहाँ पर नॉवेल की फीमेल लीड आ जाती है जिसका नाम वे है। वो लू से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, मुझे पता चला कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो गया इसलिए मैं तुम्हें देखने आई। तो यूनी से देखते के साथ ही पहचान जाती है कि ये तो स्टोरी की फीमेल लीड है और इसने अपने साथ रिच राइवल को भी लेकर आई है। तो अब मेरा टाइम है इस कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने का और एविल सपोर्टिंग फीमेल लीड बनकर एक्टिंग करने का। फिर यून अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है और वेवे से कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो, हमेशा लू के पीछे पड़ी रहती हो, कभी तुमने अपने आप को देखा है, कितनी गरीब हो तुम और अपना लेवल देखे बिना लू के पीछे पड़ी रहती हो।
तो लू यून से कहता है कि तुम थोड़ा सोच समझ के बात करो। तो यून कहती है कि आखिर तुम इसकी साइड क्यों लेती रहती हो। तो हान कहने लगता है कि वेवे के बारे में ऐसा मत बोलो, वेवे बहुत ही अच्छी लड़की है और कितनी ज़्यादा मेहनती भी है, तो तुम इसके बारे में झूठी बातें मत फैलाओ। तो यून कहती है कि मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोली हूँ। तो वेवे कहती है कि यून आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ी हूँ जो तुम हमेशा मुझे टारगेट करती रहती हो। तो यून लू के पास बैठ जाती है उसे टच करते हुए और कहने लगती है कि अगर तुम मेरे लू के पास बार बार आओगी तो मैं फ्यूचर में भी ऐसे ही तुम्हें टारगेट करती रहूंगी। और यून अपने मन में सोचती है कि लू तुम जल्दी से मुझे दूर करो और बोलो कि तुम सिर्फ वेवे को पसंद करते हो। इसकी सारी बातें सुनकर लू सोचता है कि क्या ये इतना चाहती है कि मैं और वेवे साथ हो जाए। फिर वेवे यून से कहती है कि तुमने मेरे और लू के रिलेशनशिप को गलत समझ ली हो, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस मेरा फ्रेंड है। तो यून कहती है कि अच्छा, तो फिर तुम्हारे आसपास जितने भी लड़के हैं सबको क्या तुमने बैकअप बॉयफ्रेंड के तौर पे रखी हो। तो लुई से कहता है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। यून सोचती है कि मैं समझ गई, जब मैं वेवे को बुली करूंगी तभी ये उसे प्रोटेक्ट करेगा। अब तभी वेवे तो इसकी बातें सुनकर रोने ही लग जाती है और यहाँ से जा रही होती है। तो यून सोचती है कि मैं इसे जाने नहीं दे सकती, नहीं तो मेरे 1 बिलियन का क्या होगा, लगता है मुझे और ड्रामा करना पड़ेगा। फिर यून जल्दी से पानी निकाल कर वेवे के ऊपर डाल देती है और उसे कई सारी बातें भी सुनाने लगती है। तो हान कहता है कि तुम बस वेवे से जेलस हुआ करती हो। तो यून कहती है कि मैं इतनी रिच और ब्यूटीफुल हूँ, आखिर मैं इसे क्यों जेलस होंगी। तो वेवे कहती है कि यून मैंने तो तुम्हें प्रवोक भी नहीं करी थी, तो आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। यून कहती है कि तुम मेरे लू के पीछे पड़ रही हो, तो ये मुझे प्रवोक करना ही होगा, लू सिर्फ मेरा है तो तुम इसे दूर रहा करो। हान जल्दी से वेवे का मुंह पोंछ लगता है। तो लू इन लोगों से कहता है कि ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर थोड़ा अपने बिहेवियर पे ध्यान दो। तो वेवे सोचती है कि ये तो जेलस हो रहा है। फिर हान से चिल्लाने लगता है कि हम तो अच्छा ही कर रहे थे और तुम्हें देखने आए थे। तो लू कहता है कि क्या मैंने तुम लोग को यहाँ पर बुलाया था। तो वेवे हान से कहती है कि जब हमें लू यहाँ वेलकम ही नहीं कर रहा है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर लू कुछ कह ही नहीं रहा होता है तो वेवे इसे पकड़ के अपने मन में सोचने लगती है कि तुम कुछ बोलो और रोको उसे, नहीं तो वो चली जाएगी। और ये शॉक होकर सोचता है कि वेवे यहाँ से जाना चाहती है तो आखिर ये क्यों परेशान हो रही है। फिर वेवे और हान तो यहाँ से चले जाते हैं और यून अपसेट हो जाती है कि अब मेरे 1 बिलियन का क्या होगा। यून लोग को रोकने के लिए जाती है और सोचती है कि मेल लीड और फीमेल लीड के बीच में तो लड़ाई हो गई, तो आखिर अब स्टोरी के आगे का क्या होगा। तो यून सोचती है कि अब स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी तो क्या हुआ, अब मैं स्टोरी बनाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि यून एक होटल में होती है और वो यहाँ पर लू को कॉल करके डिनर के लिए बुलाती है। तो लू सोचता है कि आखिर अब ये लड़की कौन सी ट्रिक्स खेल रही है। मैं इसे हाँ कह देता हूँ और देखता हूँ कि क्या करना चाहती है। फिर इससे बात करने के बाद यून तो बड़ी खुश होती है कि इस मेल लीड को हैंडल करना तो कितना ईजी है। और फिर यून वेवे को कॉल करके कहती है कि तुम यहाँ मुझसे होटल में मिलने आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, और अगर तुम नहीं आई ना तो सोचना भी मत कि तुम्हें कोई काम मिलेगा। फिर कॉल रखने के बाद यून कहती है कि अब मैं दोनों को एक होटल रूम में लॉक कर दूंगी। और फिर वेवे एक वेटर को बुलाकर उसे काम दे देती है कि जैसे ही मिस्टर लू और मिस वेवे यहाँ पर आएंगे तो उन दोनों को रूम में भेज देना और जल्दी से बाहर से डोर लॉक कर लेना। और ये काम करने के लिए यून इसे काफ़ी पैसे भी दे देती है। तो वेटर तो तुरंत ही मान जाता है और हम देखते हैं कि हान चुपके से ये सब देख रहा होता है। फिर इसके बाद जब वेवे यहाँ यून से मिलने के लिए पहुंचती है तो हान जल्दी से इसे रोक लेता है और इसे बताता है कि यून तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है, तुम मेरे साथ जल्दी से यहाँ से चलो। फिर काफ़ी देर हो जाती है और यून इंतजार करने के बाद वेटर से पूछती है कि क्या तुमने भी मिस्टर लू और मिस वेवे को यहाँ नहीं देखे। तो वेटर कहता है कि अभी दोनों में से यहाँ कोई नहीं पहुंचा। तो यून कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है मुझे खुद ही रूम में जाकर चेक करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि यून रूम में वेट कर रही होती है, तभी यहाँ पर लू आ जाता है और वो पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। तभी वेटर बाहर से डोर को लॉक कर लेता है और यून उसे रोकने जाती है कि ऐसा मत करो, पर वेटर तो तब तक लॉक करके जा चुका होता है। और लू वेवे से कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरे साथ यहाँ पर लॉक होना चाहती थी। तो यून कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और फिर वो बहाना सोचने लग जाती है और उसके लिए ड्रिंक निकालते हुए कहने लगती है कि मैं तो बस तुम्हें देखना चाहती थी, तुम मुझे अवॉइड जो कर रहे थे। और गलती से वो ध्यान भी नहीं देती है, उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और फिर कहती है कि यहाँ पर तो कोई टिश्यू नहीं है, तुम अपने कपड़े उतारो, मैं सुखा देती हूँ। तो लुइस का हाथ पकड़ के इसे रोकता है और कहता है कि तुम ये सब ट्रिक्स करके मुझे सेड्यूस करना चाहती हो। तो यून कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रही थी कि तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। तो लुइस से कहता है कि अच्छा ही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। यून कहती है कि हम दोनों तो इंगेज्ड है ना, तो आखिर तुम मुझसे इतना कोल्ड बिहेव कैसे करते हो। तो लू कहता है कि हमारी इंगेजमेंट सिर्फ हमारे पेरेंट्स की वजह से हुई है और हम दोनों के बीच में सिर्फ बिजनेस मैरिज है, आखिर तुम्हें याद क्यों नहीं रहता। तो यून कहती है कि लेकिन मैं तो तुम्हें लाइक करती हूँ और तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। तो लुई से कह देता है कि लेकिन मैं तुमसे लाइक नहीं करता,
यून सोचती है कि कितना हार्टलेस है ये, लेकिन मुझे और ड्रामा करना पड़ेगा ताकि ये मुझसे ऐसे ही बोले। फिर यून से कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं करते हो, लेकिन शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। तो लू कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी भी कर ली ना तो भी मैं तुम्हें कभी लाइक नहीं करूंगा। तो यून कह रही है कि तुम सिर्फ उस वेवे की वजह से मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। तो लू कहता है कि अगर वेवे नहीं भी होती ना तो भी मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करता। फिर यून रोने की एक्टिंग करने लग जाती है और लू कहता है कि फिर रो लो, हमेशा तुम्हारा यही है। पर फिर इसे रोते हुए देखकर लू सोचता है कि लगता है मैंने इसे ज़्यादा ही चिल्ला दिया, और फिर वो इसे चुप कराने के लिए इसके ऊपर हाथ रखता है। और यून सोचती है कि मेरी इतने सालों की एक्टिंग काम कर गई, मेरी एक्टिंग तो इतनी अच्छी है कि इतनी आसानी से फूल बन गया। और ये सारी चीज़ें सुनकर लू को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और यून सोचती है कि बस मुझे ऐसी ही एक्टिंग कंटिन्यू रखना है और इसे रोकर तब तक दिखाना है जब तक ये मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ने के लिए ना मान जाए, और फिर मुझे मेरे 1 बिलियन मिल जाएंगे, कितना अच्छा होगा। और लू सोचता है कि ये इतने सालों से एक्टिंग करके मुझे फूल बनाती आ रही है, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ तो क्या हुआ, मैं हमारी इंगेजमेंट नहीं तोड़ूंगा। तो यून कहती है कि जब मुझे तुम्हारा दिल ही नहीं मिलेगा तो आखिर मैं तुम्हारी बॉडी का क्या करूँगी, ऐसी शादी का क्या फ़ायदा। तो लू कहता है कि तुम्हें मेरा पैसा तो मिलेगा। यून कहती है कि मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, और उसे पकड़ के कहती है कि मुझे तो बस तुम्हारा दिल चाहिए। और वो अपने मन में सोचती है कि मैंने फिर झूठ बोली। तो लुई से कहता है कि वो तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो यून कहती है कि फिर तो तुम्हें ये इंगेजमेंट तोड़ देनी चाहिए। तो लुई से पकड़ के कहता है कि अब तुमने सच बोली, तुम बस चाहती हो कि मैं ये इंगेजमेंट तोड़ दूँ ताकि तुम्हें 1 बिलियन मिल जाए। तो यून अपने मन में सोचती है कि आखिर इसे कैसे पता लग गया। लू कहता है कि लगता है मैंने सही गैस किया। फिर यून एक्टिंग करने लग जाती है, कहती है कि मैं 10 साल से तुम्हें लाइक करती हूँ और तुम्हें अभी भी मेरी फीलिंग्स पर शक है। तो लू सोचने लगता है कि आखिर ये 10 साल से कैसे एक्टिंग कर ले रही है कि मुझे लाइक करती है। फिर लुई से फिर से पूछता है कि मुझे सच बताओ, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स करती हूँ। तो लू कहता है कि ठीक है, फिर अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ, मुझे किस करो। ये सुनकर तो यून शॉक हो जाती है और लू कहता है कि क्या हुआ, तुमने अभी बोली थी ना कि मुझे लाइक करती हो, क्या तुम झूठ कह रही थी। तो यून कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, अभी जो तुमने कहा बस मैं वो सुन के शॉक हो गई। और फिर ये सोचती है कि आखिर मैं क्या करूं, मुझे जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। और फिर ये अपने मन में बहाना सोचने लगती है कि आखिर मैं क्या करूं, क्या मैं बेहोश होने की एक्टिंग करूं। तो लुई से कहता है कि अपनी ट्रिक्स खेलना बंद करो, अगर तुम सच में झूठ नहीं बोल रही हो तो फिर मुझे प्रूफ करके दिखाओ और मुझे किस करो। तो यून सोच रही होती है कि आखिर ये मेरी फर्स्ट केस है, मैं कैसे दे सकती हूँ। पर फिर ये सोचती है कि आखिर $1 बिलियन की बात है तो मैं कर लेती हूँ। और फिर यून अपनी आंख बंद करके लू को किस करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो इसे रोक देता है और कहता है कि सच में तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। और फिर लू तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर पिक करने के लिए आओ। तो यून कहती है कि जब तुम्हारे पास फोन था तो पहले क्यों नहीं निकाला, हम लोग यहाँ पर फंस गए थे ना। तो लू कहता है कि अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। फिर यहाँ पर लू का असिस्टेंट आ जाता है और लू से कहता है कि मुझे घर लेके चलो। और फिर लू यहाँ से जाते हुए यून से कह देता है कि तुम चाहे जो ट्रिक्स यूज कर लो, याद रखना कि मैं तुमसे एंगेजमेंट नहीं तोड़ूंगा। फिर यून को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचती है कि जाने दो, ये मेरी गलती थोड़ी ना है कि मुझे मेरी लाइफ में एक साइको मिल गया। अब मैं वही ट्रिक्स यूज करूँ, अब मैं वही ट्रिक यूज करूंगी जो मैं एग्जाम में यूज किया करती थी कि मुझे गिव अप नहीं करना है, मैं इस मिशन को पूरा करके रहूंगी। आखिर $1 मिलियन का सवाल है। लू यहाँ से जाते हुए अपने असिस्टेंट से इस बारे में पूछता है कि अगर कोई पर्सन तुम्हें 10 साल से लाइक करने की एक्टिंग करता हो तो इसका क्या मतलब है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, हमें कोई 10 साल तक लाइक करने की एक्टिंग नहीं कर सकता है। एक्टिंग 1 महीना, 2 महीना या फिर मुश्किल से 1 साल तक की जा सकती है, लेकिन अगर कोई 10 साल से अगर आपको लाइक करने की एक्टिंग करे तो इसका मतलब है कि उसका लव हाफ रियल और हाफ फेक है। तो लू कहता है कि इसका क्या मतलब होता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आपको ये चीज़ मिस यून से खुद ही पूछ लेनी चाहिए। तो लू कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं यून की बात कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लू कोई पार्टी में गया होता है और यून से जाकर देख रही होती है। सोचती है कि स्टोरी के हिसाब से लू को यहाँ पर कोई मारने के लिए आएगा और वेवे उसकी जान बचाएगी, लेकिन आखिर वेवे अभी तक यहाँ पर पहुंची क्यों नहीं। फिर यून तुरंत ही वेवे को कॉल करके चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर पहुंची क्यों नहीं, मैंने तुम्हें बोली थी ना कि यहाँ पर नहीं आओगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पर वेवे का कॉल हार ने उठाया होता है और वो यून को चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम वेवे के पीछे क्यों पड़ी रहती हो, सोचना भी मत कि वो वहाँ पर आएगी और तुम्हारी ट्रिक्स में फंसेगी। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देता है। फिर यून सोचती है कि अगर वेवे यहाँ पर नहीं आएगी तो लू को कौन बचाएगा, और लू अगर एपिसोड 10 में ही मर जाएगा तो आगे की स्टोरी का क्या होगा। और फिर यून सोच लगती है कि क्या अब अगर वेवे यहाँ पर नहीं आएगी तो मैं जाकर उसकी जगह लू को बचा लूँ। फिर वेवे वापस से झाँकती है तो देखती है कि लू यहाँ पर है ही नहीं, तो ये काफी परेशान होने लगती है कि आखिर वो कहाँ चला गया। और फिर घबराते हुए उसे इधर उधर ढूंढने लग जाती है। तभी लू इसे लेकर साइड में आता है और पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर इधर उधर क्यों घूम रही हो।
तो विवी कहती है कि तुम्हारे पैर ठीक हो गए। लू कहता है कि मैं बस दूसरों को दिखाने के लिए एक्टिंग कर रहा था। तुम क्या सच में चाहती हो कि मुझे कुछ हो जाए? तो यून जल्दी से इसे हक कर लेती है, कहती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम ठीक हो। तो लू इसे दूर करता है, कहता है कि तुम अभी भी एक्टिंग कर रही हो, सच में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हो। 10 साल से तुमने मुझे लाइक करने की एक्टिंग ही तो की हो, और मैं देखता हूँ कि आखिर ये एक्टिंग तुम कब तक कंटिन्यू करने वाली हो। तो यून इसे कहती है कि आखिर तुम मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम कहीं चले गए थे और इस वजह से मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही थी। लू इसे कहता है कि तुम सच में बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती हो, तुम्हें तो ऑस्कर का अवार्ड मिलना चाहिए। यून कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे नहीं पता। ये बोलकर वो जा रही होती है। तो लू इसे रोककर कहता है कि मुझे क्लियरली एक्सप्लेन करो। यून कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन आखिर मेरी भी कोई डिग्निटी है, तुम मेरी इस तरीके से बेइज्जती नहीं कर सकते। तो लू कहता है कि तुम इस तरीके से झूठ बोलती हो तो मुझे और गुस्सा आता है। तभी इतने में लू को मारने के लिए 2 गुंडे यहाँ पर पहुंच जाते हैं, और लू को पहले से ही पता होता है कि उसके कॉम्पिटिटर चियान ने इन दोनों को यहाँ पर इसे मारने के लिए भेजा है, और फिर वो लोग इसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तो यून इन लोग को रोकती है और लू से कहती है कि मैंने तो अभी सोची भी नहीं कि आखिर मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगी। और फिर यून वापस से स्टोरी के पीछे जाने की कोशिश कर रही होती है, पर कुछ होता ही नहीं है। और फिर ये गुंडे लू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और लू उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब देखकर यून काफी घबराने लगती है कि आखिर मैं इसे कैसे बचाऊंगी। लू को बचाने के लिए वेवे को यहाँ पर आना चाहिए था, क्योंकि वो फीमेल लीड है, और अगर इस कहानी का मेल लीड ही मर गया तो मेरा क्या होगा? और मैं इसके लिए चाकू खा के मरना भी नहीं चाहती हूँ, और मुझे इसे बचाना भी है। ये सोच सोच कर यून परेशान होने लगती है, पर फिर वो लू को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और चाकू उसे लग जाता है। फिर लू ये देखकर काफी घबरा जाता है, और इन गुंडों से फाइट करने के बाद जल्दी से यून को लेकर हॉस्पिटल आता है और उसे ऑपरेशन वार्ड में ले जाने लगता है। यून यहाँ पर सोच रही होती है कि क्या मैं मरने वाली हूँ। तो लुई से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर इसके बाद यून ऑपरेशन रूम में होती है, और यहाँ पर लू उसके लिए फिक्र कर रहा होता है और अपना असिस्टेंट से पूछता है कि क्या वो ठीक हो जाएगी। उसके डैड ने मुझे उसकी जिम्मेदारी दिए थे कि मैं उसका ख्याल रखूँ, आखिर मैं उनको क्या जवाब दूंगा। और उसे पेन से इतना डर लगता है, पर फिर भी उसने मुझे बचाने के लिए मेरे सामने आ गई। फिर लू अपना और यून का बचपन याद करने लगता है, और फिर ऑपरेशन के बाद डॉक्टर इन लोग को बताता है कि यून अभी ठीक है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यून बहुत ही मजे में स्नैक्स खा रही होती है, और लुई से पूछ रहा होता है कि क्या मैं पहले हमेशा तुम्हारे साथ रूड था। तो यून कहती है कि ऑफ कोर्स, और वो अपने मन में सोचती है कि फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर के साथ मेल लीड का तो यही मॉरल कोड होता है। तो लुई से सॉरी कहने लगता है, तो यून शॉक होती है और पूछती है कि तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। लू कहता है कि हाँ, मैं अपने पुराने बिहेवियर के लिए तुमसे माफी मांग रहा हूँ। यून कहती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों ब्रदर्स हैं ना, मैं समझती हूँ। लू कहता है कि हम दोनों साथ बड़े हुए हैं, लेकिन देखो हम दोनों फिर भी इतना दूर क्यों हैं एक दूसरे से। यून कहती है कि तुम्हारी वजह से, तुमने खुद मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करे हो, और तुम्हारी वजह से ही हम दोनों इतना दूर हैं। तो लुई से कहता है कि मैं तुमसे फिर से अपनी पुरानी हरकतों के लिए माफी मांगना चाहता हूँ, क्या प्लीज तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। ये सुनकर यून सोचती है कि आखिर मुझे रोना क्यों आ रहा है, अगर मेरी जगह वो एविल फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर ये बातें सुनती तो उसे अच्छा लगता। फिर लू यून को किस करने जा रहा होता है, पर तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि बॉस, जो लोग आपको मारने के लिए आए थे उनके बारे में पता लग गया है। फिर लू यून से कहता है कि मुझे कुछ काम है। फिर लू के जाने के बाद यून बहुत ही खुश हो रही होती है और सोचती है कि मेल लीड होते ही इतने चार्मिंग है। फिर इसके बाद असिस्टेंट यहाँ लू को बता रहा होता है कि उसके कॉम्पिटिटर चेयर ने ही उसको मारने के लिए गुंडे भेजा था, क्योंकि लू की वजह से उसकी पिछली वाली बिजनेस डील कैंसिल हो गई थी। तो लू कहता है कि मुझे पता था, उस चान को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी वजह से यून को इतनी चोट आई है। फिर असिस्टेंट लू से कहने लगता है कि बॉस, वैसे तो मुझे आपके पर्सनल मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आप इतने सालों से मिस यून के साथ हैं और वो आपको इतना लाइक करती हैं, और मुझे लगता है कि आप भी उन्हें ज़रूर लाइक करते होंगे, है ना। तो लू कहता है कि मैं उसे लाइक नहीं करता, और फिर ये सोचने लगता है कि क्या मैं सच में उसे लाइक नहीं करता। फिर लू अपना बचपन याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं। लू जब छोटा था तब भी से उसकी मॉम उसके साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। उसे जो भी चीज़ पसंद होती थी, लू की मॉम उस चीज़ को उसे दूर कर देती थी और उसे समझाती थी कि वो कोई भी चीज़ के साथ इतना अटैच नहीं हो सकता, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो फैमिली का वारिस बनेगा तो उसके इमोशन का कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। और फिर ये सब बोलते हुए लू की सारी पसंद की चीज़ें उसकी मॉम फेंक दिया करती थी। फिर एक दिन लू की मॉम यून को घर लाती है और बताती है कि ये मेरे फ्रेंड की बेटी है, बताओ तुम्हें ये पसंद आई कि नहीं। तो लू कहता है कि मुझे नहीं पसंद है, और वो सोचता है कि अगर वो झूठ नहीं कहेगा तो उसकी मॉम उसे भी दूर कर देगी। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और लू अपने असिस्टेंट से कह देता है कि मैं उसे लाइक नहीं करता और तुम और बकवास मत करो और अपना काम करने जाओ। यून यहाँ पे सोच रही होती है कि मैं जब भी स्टोरी को अलग बनाने की कोशिश करती हूँ, कुछ तो पावर है जो मुझे वापस वहीं पर ले आती है। तभी यहाँ पर लू आ जाता है और कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद तुम इधर उधर नहीं जा सकती हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए।
पर यून कहती है कि नहीं, मैं ऑलरेडी ठीक हो चुकी हूँ, तो मुझे अब यहाँ से जाना है। तो लू कहता है कि अपना पैर नीचे मत रखना, वापस से लेटो और रेस्ट करो। तो यून सोचती है कि इसे क्या हो गया है, आखिर ये अचानक से मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है। लू ये सब सुन लेता है और उसे कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, तुमने बस मेरी जान बचाई हो, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। तो यून कहती है कि लेकिन अगर मैंने ज्यादा सोच ली तो, और वो अपने मन में सोचती है कि लगता है ये इतना बड़ा होने के बाद भी एक इनोसेंट बच्चे की तरह है। लू ये सुन लेता है और इसके फोरहेड पर किस करके कहता है कि मुझे टीज मत करना। तो यून कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लू कहता है कि तुम ब्लश कर रही हो इनोसेंट लड़की। तो यू अपना मुंह बंद करने लगती है और कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे बहुत गर्मी है ना। तो लू कहता है कि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ठंडा करता हूँ। ऐसा बोलकर उसे किस करने वाला होता है, पर तभी यहाँ पर फिर से अस्टिन आ जाता है और इन लोग को ऐसे देखकर वो अपनी आंखें छुपाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाने के बाद लू यून को अपने घर ले जाना चाह रहा होता है, पर वो इससे अपना लगेज छीन रही होती है। कहती है कि अब मैं ठीक हो चुकी हूँ और मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना। तो लू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे घर से नहीं जा सकती हो। तो ये कहती है कि नहीं, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और तभी वो गलती से नीचे गिर जाती है। फिर लू कहता है कि तुम मेरी फियांसी हो और तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यून कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं देखो उठ भी नहीं पा रही हूँ। तो लू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उठा लूंगा। तो ये कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद उठ सकती हूँ। और फिर वो इसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है और इसके साथ घर आ जाती है। फिर ऐसे ही लू के घर में रहते हुए कुछ दिन हो जाते हैं और यून लू के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी उसका पैर लू से टच हो जाता है और वो सोच रही होती है कि इसने बोला था कि मेरा ख्याल रखेगा, पर हर दिन मुझे यहाँ अपने घर में कैद करके रखता है। इससे अच्छा होता कि कम से कम ये मुझे कुछ कैश दे देता शॉपिंग करने के लिए। फिर लू ये सब सुनने के बाद इसे पूछ लेता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। यून कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुमने इतने दिन तक मेरा ख्याल रखा है, आखिर मैं तुमसे क्यों कुछ मांगूंगी। फिर यून सोचती है कि अगर ये सच में मेरी मांगी हुई चीज़ मुझे दे देता तो मैं इसे कार मांगती। ये सुनने के बाद लू तुरंत ही इसे अपनी कार की चाबी दे देता है। तो यून बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, सोचती है कि मैंने तो बस अभी ये सोची ही थी और इसने मुझे दे भी दिया। अगर मुझे पता होता कि मेरी मन की चीज मुझे दे देगा तो मैं इसे ज्वेलरी मांगती। ये सुनने के बाद लू इसे कहता है कि मैं तुम्हें पूरे 3 सेट ज्वेलरी दूंगा। फिर यून तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि मैं जो विश मांगती हूँ ये वो विश मेरी पूरी कर देता है। अगर ऐसी मेरी विश पूरी हो रही है तो मुझे तो इसकी फैमिली का ब्लैक कार्ड भी चाहिए और पेंटर जैंग की बनाई हुई वो फेमस पेंटिंग रोज भी चाहिए। फिर ये सब सुनने के बाद लू अपने असिस्टेंट से कहता है कि जब यून अपने घर जाएगी तो उसके साथ हमारी कंपनी का ब्लैक कार्ड और साथ में समर रोज पेंटिंग भी इसे दे देना। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस वो तो आपकी फेवरेट पेंटिंग थी। तो लू से इशारा करता है तो वो कहता है कि ठीक है बॉस, मैं दे दूंगा। फिर यून लू से कहने लगती है कि मेरी एक और विश है। तो लू कहता है कि क्या तुम लालची हो रही हो। ये कहती है कि नहीं नहीं, मुझे बस एक पर्सन चाहिए, मुझे तुम्हारे घर का ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो मुझे तुम्हारा शेफ़ चाहिए ताकि वो मेरे घर पे आके खाना बनाए, मुझे रोज़ इतना टेस्टी खाना खाना है। तो असिस्टेंट कहता है कि असल में ये खाना मिस्टर लू ने बनाया है। तो ये सुनने के बाद यून कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यून इस बारे में सोच रही होती है कि अब मैं स्टोरी को चेंज नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे मेल लीड और फीमेल लीड को मिलाने में हेल्प करना होगा। जब वो दोनों साथ हो जाएंगे तो लू मेरे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ देगा और फिर मुझे 1 बिलियन मिल जाएगा। ये सोचकर ये बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी यहाँ पर लू आ जाता है, कहता है कि इतने सुबह सुबह तुम क्या सोच रही हो। तो यून कहती है कि कुछ भी नहीं, बस तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर मैं अपने घर कब जा सकती हूँ। और ये अपने मन में सोचती है कि अगर मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं तो आखिर स्टोरी को कंप्लीट कैसे करूंगी। लुई से पूछता है कि क्या मेरे साथ रहने में तुम्हें बहुत ही बुरा लगता है। तो यून कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो सोच रही थी कि मैं तुम्हारे घर पे रह के तुम्हें परेशान कर रही होंगी, तुमने अपने हाथों से मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया, मेरे को तो बहुत ही एम्बैरस फील हो रहा है। तो लू कहता है कि एम्बैरस फील करने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई थी तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ अच्छा ही कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ गलत सोचने की जरूरत नहीं है। तो यूनिस का हाथ पकड़ के कहती है कि मैं जानती हूँ, तुमने हॉस्पिटल में मुझे कई बार समझा चुके हो, मैं कुछ भी गलत नहीं समझूंगी। तो लू कहता है कि अच्छी बात है कि तुम्हें समझ आ गया। फिर यून अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर अब मैं क्या करूंगी, मेरी फैमिली की कंपनी जल्दी बैंकरप्ट होने वाली है और अगर अब मुझे जल्द से जल्द 1 बिलियन नहीं मिले तो मैं तो रोड पर आ जाऊंगी। तो लुइस की ये सारी बातें सुनकर सोचता है कि आखिर ये ऐसा क्यों सोच रही है कि इसकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। फिर इसके बाद लू अपने असिस्टेंट से यून के डैड की कंपनी की इन्फॉर्मेशन पता करवाता है कि उनकी कंपनी की हालत तो इतनी खराब नहीं है। तो ये सोचता है कि फिर आखिर यून ऐसा क्यों कह रही थी कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। लू सोचता है कि वैसे अगर सच में उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो मॉम ज़रूर उसके साथ मेरी एंगेजमेंट तोड़ देंगी। फिर लू अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो सीक्रेटली यून फैमिली की हेल्प करना चाहता है उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके। फिर हम देखते हैं कि लू अपनी मॉम से मिलने जाता है और लू की मॉम इसे बता देती है कि यून की फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है
इसलिए वो यून के साथ उसकी एंगेजमेंट तोड़ रही हैं। तो लू कहता है कि मॉम आखिर आप इतनी जल्दी डिसीजन क्यों ले रही हो, अभी तो उनकी फैमिली बैंकरप्ट थोड़ी ना हुई है ना। तो लू की मॉम कहती है कि मुझे न्यूज़ मिली है कि उन लोगों को $1 बिलियन का नुकसान हुआ है और ये नुकसान उन लोग के लिए बहुत भारी है, तो देखना अभी वो लोग जल्दी बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो लू कहता है कि लेकिन मॉम अगर हम इंगेजमेंट तोड़ेंगे तो हमें कंपेंसेशन के तौर पे उन्हें $1 बिलियन देना पड़ेगा। तो लू की मॉम कहती है कि क्या तुम्हें इतना भी नहीं समझ आता है कि उनकी फैमिली की पर्सनल रीज़न की वजह से अगर ये एंगेजमेंट टूटती है तो हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। पर फिर भी लू अपनी मॉम को मनाने की कोशिश कर रहा होता है। उनसे कहता है कि यून ने मेरी जान बचाई है तो हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। लू की मॉम कहती है कि यून ने तुम्हारी जान बचाई है, इसके लिए मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, इसके बदले में मैं उसे जिंदगी भर सपोर्ट कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी उसके साथ एंगेजमेंट कैंसिल होके रहेगी। मैंने तुम्हें सिखाई हूँ ना कि अपने इंटरेस्ट और इमोशन को सेपरेट रखना चाहिए, क्या तुम भूल गए? तो लू कहता है कि मॉम मुझे याद है। फिर इसकी मॉम पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यून को लाइक करने लगे हो? तो लू जल्दी से कहता है कि मॉम बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे लाइक नहीं करता। तभी इतने में लू देखता है कि यून यहाँ पर उससे मिलने आई है और ये डर जाता है कि उसने इसकी ये बात सुन ली। फिर इसके बाद लू यून से बात करता है और उसे पूछता है कि तुमने क्या सुनी थी? तो यून कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं सुनी। फिर लू इसे कहता है कि अभी थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूंगा चेकअप के लिए और फिर वहाँ से तुम्हारे घर चलेंगे। तो यून बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब मैं घर जा सकती हूँ और वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि लू भी इसे देखने लगता है। ये कहती है कि मैं बस इसलिए खुश हो रही हूँ कि अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगी। फिर लू इसे अपना ब्लैक कार्ड दे देता है और कहता है कि पेंटिंग को मैं तुम्हारे घर पे डायरेक्टली डिलीवर करवा दूंगा। तो चलो अब हम हॉस्पिटल चलते हैं। फिर हॉस्पिटल में यून देख रही होती है कि लू उसके डॉक्टर से बात कर रहा है। तभी यून यहाँ दूसरे वार्ड में वेवे की मॉम को देख लेती है। यहाँ पर हान उनसे बात कर रहा होता है और उनका अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। वेवे की मॉम इससे बहुत ही खुश होती है और चाह रही होती है कि वेवे की शादी इससे हो। ये सुनने के बाद यून जल्दी से इसे पकड़ के बाहर लेकर आती है और कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम वेवे से दूर रहो। तो हान कहता है कि आखिर मैं वेवे से दूर क्यों रहूँ और वैसे मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूंगा? ये कहती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुमसे डील करने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो हान भी कहता है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है वो कर लो। ऐसा बोलकर ये चला जाता है। फिर इसके बाद जब हान घर पे होता है तो यूनिस से मैसेज करती है और मैसेज में वो उसके बहुत सारे अलग अलग फोटोज देती है और फिर वो उसे कॉल करके कहती है कि मैंने जो तुम्हें फोटो सेंड करी वो तुमने देख ली ना। एक फोटो में तुम नाइट क्लब में गए हुए हो जहाँ पर लड़कियों ने तुम्हें घेरी हुई है और एक फोटो में तो तुम किसी लड़के के साथ हो होटल में। हान कहता है कि तुम कुछ भी बातें मत करो, वो सब बस एक एक्सीडेंट था और कुछ भी असली नहीं है। तो यून कहती है कि अच्छा ये होगा कि तुम वेवे से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं ये सारी फोटोज तुम्हारे डैड तक पहुंचा दूंगी। फिर कॉल कट करने के बाद यून बहुत ही खुश हो रही होती है कि इससे तो मैंने निपट ली, अब नेक्स्ट मुझे लू के राइवल चांद से निपटना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यून एक होटल आ जाती है और वो सोच रही होती है कि आखिर ये स्टोरी कैसी है। नॉवेल की फीमेल लीड किसी बंदे की जान बचाने वाली है और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि लू का राइवल चान होगा। अगर ऐसा सच में हो गया तो मेल लीड और फीमेल लीड एक कैसे होंगे? ये सब ये वॉशरूम में सोच ही रही होती है और वॉशरूम के बाहर वेवे खड़े होकर इसके ऊपर पानी फेंकने का सोच रही होती है और सोचती है कि लास्ट टाइम उसने भी उसके ऊपर पानी फेंकी थी तो ये उससे बदला लेगी। और फिर यून जैसी ये सब सोचते हुए बाहर निकल ही रही होती है कि वेवे इसके ऊपर पानी फेंक कर यहाँ से भाग जाती है। फिर बेचारी यून इसी हालत में पार्टी में आती है और वेवेस का मजाक उड़ाने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया, ये हालत तुम्हारी किसने कर दिया? यून कहती है कि एक्टिंग मत करो, मैं जानती हूँ कि तुम ही ने मेरे पर पानी फेंका है। तो वेवे कहती है कि आखिर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि ये मैंने की हूँ? यहाँ पर तो कोई कैमरास भी नहीं है, इसलिए बिना एविडेंस के तुम मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकती कि ये मैंने की हूँ। तो यून को गुस्सा आता है और वो इसके ऊपर वाइन फेंक देती है। तो वेवे से चिल्लाकर कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो? तो यून कहती है कि मैंने तो वही की जो तुमने मेरे साथ की, और वैसे भी मैंने ये तुम्हारे ऊपर फेंकी, आखिर ये किसी ने देखा? किसी को क्या पता कि मैंने करी? पर यहाँ पर सभी पब्लिक तो ये देख चुके होते हैं और यून के बारे में बुराई करने लगते हैं कि हम सभी ने देखे कि किसी ने इसके ऊपर वाइन फेंकी और सभी लोग यून की बुराई कर रहे होते हैं कि कैसे इसने वेवे को मिस्टर लू से दूर कर दिया और उसके साथ एंगेजमेंट कर ली। ये सब सुनकर यून इन लोग को चिल्लाती है कि तुम लोग मेरे बारे में गॉसिपिंग मत करो। फिर वेवे सोचने लगती है कि ये हमेशा कहती है ना कि मैं इससे लू को छीनने की कोशिश कर रही हूँ, तो चलो आज मैं ये सच कर देती हूँ और लू को इससे छीन लेती हूँ। फिर वेवे यून से कहती है कि लू हमेशा कहता है कि वो तुम्हें कभी लाइक नहीं करेगा और वो मुझे लाइक करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। तो यून सोचती है कि इन लोग की स्टोरी इस बात तक भी पहुंच गई, मुझे कभी पता नहीं चला। फिर वेवे से कहती है कि तुम चुप क्यों हो गई, तुमने लू को मुझसे छीनी हो। फिर सभी लोग यहाँ ये सुनने के बाद बातें करने लगते हैं कि असल में मिस्ट्रेस तो ये यून है
यून वेवे को चिल्लाती है कि आखिर मैंने तुमसे लू को कब छीनी? मिस्ट्रेस तो तुम हुई, तुम हमारे बीच में आई हो। मैं और लू तो एक दूसरे के चाइल्डहुड स्वीट हार्ट रहे हैं और तुम हमारे बीच में आई थी। वेवे कहती है कि अगर तुम लोग चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो तो क्या हुआ, फिर भी लू तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है। तभी यहाँ पे लू पहुंच जाता है और कहता है कि किसने कहा कि मैं यून के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ना चाहता हूँ। और फिर लू जल्दी से अपना कोट यून को पहना देता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने किया। यून अपने मन में सोचती है कि मैं इसे नहीं बता सकती कि ये वेवे ने की है, नहीं तो इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी के हिसाब से ये अभी वेवे से फाइट करने लगेगा। लू तो उसकी बातें सुन लेता है और वेवे को चिल्लाने लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये तुम ही ने करी हो, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगली बार ऐसा करना भी मत। यून सोचती है कि मैंने तो इसे बताई भी नहीं कि ये वेवे ने की है, तो भी इसे कैसे पता लग गया? क्या स्टोरी के अंदर ऐसा मेल लीड और फीमेल लीड के बीच में कनेक्शन बना हुआ है जो इन दोनों का झगड़ा करवाने के लिए ये सब होना ही है? फिर लू यून को साथ चलने के लिए कह रहा होता है, पर तभी यहाँ पर लू का असिस्टेंट आ जाता है, कहता है कि बॉस आपको मीटिंग के लिए चलना होगा। तो लू मीटिंग कैंसिल करने का कह रहा होता है। यून कहती है कि नहीं नहीं रहने दो, तुम अपना जाके काम करो, मैं खुद चली जाऊंगी। फिर इसके बाद यून जल्दी से अपना ड्रेस चेंज करके बाहर निकलती है और सोचती है कि कितना टाइम हो गया है, मुझे जल्दी से चांद को भी ढूंढना होगा। तभी लू यहाँ पर आ जाता है और इसे बताता है कि मेरी मीटिंग खत्म हो गई है, तो चलो चलते हैं। ये सोचती है कि अगर ये मेरे साथ रहेगा तो आखिर मैं चांद को कैसे ढूंढूंगी। तभी सामने से वे चांद के साथ आ रही होती है और चियान लू से बातें करने लगता है और इन लोग को साथ देखकर यून पूछती है कि आखिर तुम दोनों साथ कैसे हुए। तो वे से कहती है कि तुम हो कौन जो मैं ये तुम्हें बताऊंगी। फिर यून सोचती है कि मेरे को तो इसे रोकना था चियान को बचाने से, पर इसने तो आखिर इसे बचा ही ली, आखिर मैं इसे और लू को कैसे मिलाऊंगी। फिर यून यहाँ पर चियान से बात करके उसे यहाँ से अपने साथ ले जाने की प्लानिंग करती है, पर लू कह देता है कि ये बहुत ही ड्रंक है तो मैं इसे लेके जा रहा हूँ। फिर चियान वेवे से कहता है कि देखो तुम जिसे पसंद करती हो उसे मिस यून लेके चली गई। तो वेवे जेलस होकर यहाँ से चली जाती है और चियान सोचता है कि लू ने मेरी बिजनेस डील छीना है ना, तो अब मैं उसे एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून वेवे की मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और सोचती है कि अगर फीमेल लीड और मेल लीड नहीं मिलेंगे तो स्टोरी ऐसी ही खत्म हो जाएगी, इसलिए मुझे कैसे भी करके उन्हें मिलवाना ही होगा और ये करने के लिए मुझे पहले फीमेल लीड की मॉम से मिलना होगा। फिर यून वेवे की मॉम से आके मिलती है और उनके सामने लू की काफी सारी तारीफें करती है ताकि ये वेवे और लू को मिलवाने में हेल्प करे। फिर जैसे ही ये मॉम से मिलने के बाद बाहर निकलती है तभी इसके सामने हान आता है और यून इसे फिर से वार्न करती है कि वो वेवे से दूर रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू का असिस्टेंट उसे इस बारे में बताता है कि उसकी मॉम ने यून को मिलने के लिए बुलाई है ताकि उसकी एंगेजमेंट उसके साथ कैंसिल कर सके। ये सुनने के बाद लू तुरंत ही निकलता है। दूसरी तरफ लू की मॉम वेवे को मिलने के लिए बुलाई होती है और वो उसे पूछती है कि तुम इतने सालों से लू को जानती हो, तो ये बताओ कि लू तुम्हें लाइक करता है या फिर उस वेवे को। तो ये सोचती है कि आखिर इन्हें वेवे के बारे में कैसे पता चल गया। लगता है ये नहीं चाहती है कि लू और वेवे साथ हो। फिर तो मुझे इन्हें इस बारे में पता नहीं लगने देना चाहिए, नहीं तो ये मेन लीड और फीमेल लीड को अलग करने के पीछे पड़ जाएगी। फिर यून कहती है कि मॉम आप ज़्यादा मत सोचो, लू और वेवे बस फ्रेंड्स हैं, वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो लू की मॉम इसे समझाती है कि देखो तुम ज़्यादा सपने देखना बंद कर दो, लू तुम्हें नहीं बल्कि वेवे को पसंद करता है, इसलिए अपने आप को और धोखा मत दो और चुपचाप इंगेजमेंट को कैंसिल करवाने के लिए मान जाओ। अगर तुम इंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए मानोगी ना तो मैं तुम्हें कंपेंसेशन भी दूंगी। और वो इसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है। फिर वेवे तो बहुत ही ज़्यादा खुश जाती है कि मुझे मेरे 1 बिलियन इतनी आसानी से मिलेंगे, पर ये कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ती है कि 1 बिलियन नहीं बल्कि सिर्फ 50 मिलियन मिलेंगे। तो वो लू की मॉम से पूछती है कि आखिर ये क्या है, 1 बिलियन का वादा हुआ था, ये तो सिर्फ 50 मिलियन है। तो लू की मॉम कहती है कि ये तो मैं तुम्हें अपने से दे रही हूँ, उल्टा तुम्हारी फैमिली की वजह से ये इंगेजमेंट टूट रही है, तो तुम्हें तो कोई कंपेंसेशन नहीं मिलना चाहिए, इसलिए चुपचाप से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। अगर मेरी मानोगी तो तुम्हें ये पैसे मिलेंगे, नहीं तो तुम्हें ये पैसे भी नहीं मिलेंगे और इंगेजमेंट तो टूटनी ही टूटनी है। तो ये सुनने के बाद यूँ सोचती है कि जाने दो, इतने ही पैसे ले लेती हूँ, नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे। और फिर वो साइन करने के लिए रेडी हो जाती है, पर तभी यहाँ पर लू पहुँच जाता है और वो जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है और कहता है कि मैं ये नहीं होने दूंगा। यून तो अपसेट हो जाती है कि मेरे 50 मिलियन, और यहाँ पर लू की मॉम से कहती है कि क्या तुम मेरे खिलाफ जाना चाहते हो, मैंने तुम्हें बोली हूँ ना कि अपने इमोशंस को इंटरेस्ट से दूर रखना है। तो लू कहता है कि मॉम मैं यून की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर ये यून को जल्दी से बाहर लेके चला जाता है और ये कहती है कि तुमने सब खराब कर दिया, मुझे 50 मिलियन मिलने वाले थे। तो ये कहता है कि अच्छा तो तुम्हें 50 मिलियन चाहिए, डिस्काउंट अच्छा लगता है तुम्हें। तो यून कहती है कि मुझे भी 1 बिलियन चाहिए। तो लू कहता है कि मैं तुम्हें 1 बिलियन दूंगा तो नहीं, लेकिन तुम्हारी कंपनी को 1 बिलियन दिलवा दूंगा, जिससे तुम्हारी कंपनी बैंकक्रप्ट होने से बच जाएगी।
तो यून सोचती है कि हाँ ये तो मेल लीड है, ये कर सकता है। फिर ये से पूछती है कि बताओ तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे। तो ये कहता है कि अब से तुम्हारे नाम की चीजें सील हो गई है ना, तो तुम मेरे नाम से प्रॉपर्टी खरीदो, फिर तुम उसे इन्वेस्ट कर सकती हो। यून कहती है कि अच्छा तुम्हारे नाम पे खरीद लूं ताकि तुम एक दिन वो मुझसे ले लो, फिर मैं क्या करूंगी। लू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा कि अगर मैंने उसे ले लिया ना तो मैं तुम्हें डबल कंपेंसेशन दूंगा। तो यून मान जाती है। फिर ये कहता है कि लेकिन मैं फ्री में तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मुझे बदले में कुछ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अपनी एंगेजमेंट मत तोड़ो। तो यून पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। लू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बस तुम्हारा फेवर तुम्हें रिटर्न करना चाहता हूँ। तुमने मेरी जान बचाई थी और अब तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। और वैसे भी तुम ही सोचो कि अगर तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई और मैंने तुमसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ दिया तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे कि मैं बहुत ही अनग्रेटफुल हूँ। फिर यूनी से डील करते हुए प्रॉमिस करती है और फिर ये सोचने लगती है कि मैंने तो वेवे की मॉम से बोल दी थी कि लू और वेवे जल्दी साथ हो जाएंगे, लेकिन अब मैं इसके साथ एंगेजमेंट नहीं तोड़ूंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। ये सुनकर लू शॉक हो जाता है और इसे कहता है कि तुम वेवे की मॉम से मिलने गई थी। तो यून कहती है कि तुम्हें सब कुछ कैसे पता लग जाता है। लू इसे कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, वेवे की मॉम को क्लियरली कह देना कि मेरे और वेवे के बीच में कुछ भी नहीं है, नहीं तो मैंने जो अभी तुमसे डील किया ना ये मैं कैंसिल कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चियान वेवे को मिलने के लिए बुलाता है और उसे एक काम देने लगता है कि वो सभी पब्लिक के सामने लू की बेइज्जती कर दे, उसके बारे में ये झूठ बताए कि लू ने उसका यूज किया और उसे डंप कर दिया और फिर एक अमीर लड़की के साथ एंगेजमेंट कर लिया और इसके बच्चे को भी अबॉर्ट करवा दिया। वेवे से कहती है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं लू के ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाऊंगी, मैं तुम्हारा ये कोई काम नहीं करने वाली। ऐसा बोलकर ये चली जाती है। फिर चांद सोचने लगता है कि अगर ये इसके प्लान में काम नहीं करेगी तो इसका प्लान आगे कैसे बढ़ेगा। फिर ये अपने असिस्टेंट से इस बारे में पता करवाता है कि वेवे की मॉम हॉस्पिटल में है और आजकल यून उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाया करती है। तो ये जानने के बाद ये बड़ा खुश जाता है और नर्स को कहकर वेवे की मॉम को मरवा देता है और उसका इल्जाम यून के ऊपर लगा देता है कि यून ही उनसे लास्ट बारी मिलने गई थी। फिर वेवे को बहुत ही गुस्सा आती है और ये यून से बदला लेने के लिए यहाँ चियान के पास आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मुझे यून से बदला लेना है, उसने मेरी मॉम को मारी है। दूसरी तरफ यून इस बारे में सोचकर बहुत ही अपसेट होती है कि उसकी वजह से ही वेवे की मॉम की मौत हुई है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसने स्टोरी के साथ छेड़छाड़ की इसलिए ऐसा हुआ। लुइस की मन की बातें सुन लेता है और वो इसे कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, वेवे की मॉम की मौत के पीछे तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। उल्टा तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि वेवे की मॉम को मारने के लिए प्लानिंग की गई है और इसके पीछे जरूर चान का हाथ है, क्योंकि मुझे पता चला है कि वेवे की मॉम को नर्स ने मारी है और वो नर्स अभी गायब हो गई है, तो जरूर इसे किसी ने ऑर्डर दिया होगा। फिर यूं सोच लगती है कि नॉवेल में मेरे अलावा कोई विलन है तो वो चियान है, यानी कि वेवे की मॉम को चियान ने मरवाया होगा। लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं लू को बता नहीं सकती, नहीं तो ये मुझसे पूछेगा कि आखिर मुझे कैसे पता। फिर इसके बाद यून लू के साथ शेन ग्रुप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए गई होती है, पर यहाँ पर चियान भी उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा होता है और इसीलिए ही उसने यहाँ पर वेवे को भेजा होता है लू की इज्जत खराब करने के लिए। वेवे के सभी के सामने लू से कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, मैं तुम्हारे बच्चे की मॉम बनने वाली थी पर तुमने बच्चे को भी मरवा दिया और तुम मुझे छोड़कर इस यून से शादी करने वाले हो। और वो सभी के सामने फेक रिकॉर्डिंग भी सुना देती है ये प्रूफ करने के लिए, पर यून लू को सपोर्ट करती है, कहती है कि लू ऐसा कर ही नहीं सकता है, तुम उसके ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ। तो लू इसे कहता है कि तुम्हें मुझ पर इतना बिलीव है, तो ये मन में सोचती है कि आखिर मुझे कैसे बिलीव नहीं होगा, मैंने पूरी नॉवेल जो पढ़ चुकी हूँ और तुम मेल लीड हो तो तुम्हारे बारे में तो मुझे पता ही है। अब इन लोग तो इस रिकॉर्डिंग को फेक नहीं प्रूफ कर पा रहे होते हैं, पर तभी हान इन लोग की हेल्प कर देता है और ये प्रूव कर देता है कि ये रिकॉर्डिंग फेक है। फिर सभी के सामने वेवे झूठी साबित हो जाती है, इसलिए चियान तो सभी के सामने इसकी बेइज्जती करता है कि तुम कैसी झूठी लड़की हो जो मिस्टर लू को फंसा रही थी और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर फिर भी उसका कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि शेन ग्रुप कंपनी लू के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युआन की फैमिली आखिरकार बैंकरप्ट हो ही जाती है इतना सब कुछ करने के बाद भी, और वो बहुत ही अपसेट होती है। तो लुई से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने घर लेके चल रहा हूँ, तुम मेरे साथ रहोगी। तो ये बहुत ही खुश हो जाती है, पर तभी अचानक से इसके पैर में मोच आ जाती है, तो लुई से उठा के लेके जाता है और फिर वो इसे अपने घर लेके चलने के बाद इसके पैर में मेडिसिन लगाने लगता है। और यून सोच रही होती है कि ये कितना गुड लुकिंग है और इतना अच्छा भी, अपने करियर में भी सक्सेसफुल है और कैरेक्टर में भी अच्छा है, ये तो सभी का आइडियल मेल लीड है। लेकिन बस इसके अंदर थोड़ी सी कमी है, बहुत ही बॉसी है और चिड़चिड़ा है और चाइल्डिश तो बहुत ही ज्यादा। पहले तारीफ सुनकर लू तो खुश हो रहा था, पर फिर अपनी बुराई सुनने के बाद इसे गुस्सा आती है और वो इसे कहता है कि आगे की मेडिसिन तुम खुद ही लगा लो। फिर चियान कहती है कि मुझे तुमसे एक और हेल्प चाहिए थी
क्या तुम मुझे अपनी कंपनी में काम करने दोगे? और वो इसे इतना मनाती है तो ये मान जाता है। फिर ये दोनों कंपनी आ जाते हैं और यूनी से समझाने लगती है कि कंपनी में तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे और मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगे। तो लू इन सब के लिए इसे हाँ कहता है। पर फिर कंपनी में जब एम्प्लॉयज़ यून को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं तो लू ये सब सहता नहीं है और उन सभी को चिल्लाता है और बता देता है कि ये उसकी फियांसी है। और फिर उन सभी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ये फायर भी कर देता है। फिर जो कंपनी की डायरेक्टर होती है उसे यून के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। यून जब ओवर टाइम वर्क कर रही होती है तो ये लिफ्ट के सामने से बोर्ड हटा देती है जिसमें लिखा था कि अभी लिफ्ट का काम चल रहा है और लिफ्ट खराब है। फिर यून का जब काम करके ख़त्म हो जाता है तो वो देखती है कि लू तो उसका ही वेट कर रहा था। वो उसे कहता है कि आखिर मैं तुम्हारे बिना कैसे जाता। फिर दोनों ही जैसे लिफ्ट में आते हैं तभी अचानक से लिफ्ट खराब होने लगती है और यून बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। कहती है कि क्या हम यहीं पर ही मरने वाले हैं? लू कहता है कि शायद हो सकता है, इसलिए तुम्हें मुझसे जो भी दिल की बात करनी है ये अब भी कर दो। देखो अगर तुम नहीं भी बोलोगी ना तो मैं तुम्हारी मन की बातें सुन लूँगा। तो यूनी से मन में कह देती है और लू ये सुनकर बड़ा खुश हो जाता है। फिर इसके बाद असिस्टेंट इन लोग को बचा के लिफ्ट से बाहर निकाल लेता है और उस कंपनी की डायरेक्टर को फायर करवा देता है जो यहाँ यून को हट करना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि वेवे यून को मारने के लिए उसे पकड़ लेती है पर फाइनली लू यहाँ यून को बचाने के लिए पहुंच जाता है। और फिर यहाँ पे नर्स आ जाती है जो कि वेवे को सारा सच बता देती है कि उसकी मॉम को उसने मारी थी, वो भी चियान के कहने पर। और वो कहती है कि मैं सारा सच इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो चियान मुझे भी मारना चाहता था, मुझे चुप कराने के लिए। वेवे को बहुत ही गुस्सा आता है और ये लू और यून के साथ मिल जाती है चियान से बदला लेने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि लू चियान से पूछता है कि जो उस दिन तुमने लिफ्ट में बोली थी, मतलब अपने मन में, कि तुम मुझे लाइक करती हो, इसका मतलब यही है ना कि तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो? तो चियान शॉक होती है, कहती है कि तुम सच में मेरी मन की बातें सुन सकते हो? तो ये पूछती है कि आखिर कब से? तो लुई से बताता है कि जब से मेरा एक्सीडेंट हो गया था उसके बाद से मैं तुम्हें टच करते ही तुम्हारी सारी बातें सुन लेता हूँ। फिर यून तो और शॉक हो जाती है और कहती है कि फिर तो तुम्हें मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया होगा। लू कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है कि हम लोग एक नॉवेल की दुनिया में जी रहे हैं और इस कहानी का मेन लीड मैं हूँ और तुम इस कहानी की सपोर्टिंग फीमेल कैरेक्टर हो। तो यून कहती है कि क्या तुम्हें ये चीज़ अजीब नहीं लगी? तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स लगी, लेकिन हम भी तो नॉर्मल इंसान की तरह है ना, तो शायद रियल वर्ल्ड और इस वर्ल्ड में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए यून क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? तो यून से कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू की मॉम उसे चिल्ला रही होती है और उसे यून से दूर रहने के लिए कहती है और उसे समझाती है कि उसे अपनी कंपनी संभालना है, अगर वो यून के पीछे पड़ेगा तो वो उसे कंपनी से निकाल देंगी। तो लू अपनी कंपनी नहीं बल्कि यून को चिंता है। तो लू यहाँ यून के घर आ जाता है और फिर उसे बताता है कि मेरी मॉम ने मुझे घर से निकाल दी है, मेरी मॉम ने मुझे ऑप्शन दी कि मैं तुम्हें चुनूँ या फिर अपनी कंपनी को, तो मैंने तुम्हें चुन लिया। ये सुनने के बाद यून अपसेट हो जाती है, कहती है कि अब मैं तुम्हारा क्या करूँगी, तुम्हारे पास तो कोई पैसे भी नहीं है, हम चियान को कैसे हराएंगे, हमें उसे बिडिंग में हराना था। तो लू कहता है कि इसकी तुम फिक्र मत करो, मैंने जो तुम्हें रिंग दिया हूँ ना ये पूरे 100 मिलियन की है, इससे हमारा काम हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग चियान को बिडिंग में हरा देते हैं और उसने जो सारे गलत काम किया था इन लोग को सारे एविडेंस मिल जाते हैं। चियान को जब ये पता लगता है तो वो यून और वेवे को किडनैप कर लेता है और उन दोनों को मारने वाला होता है। तो इन लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर हान और लू पहुँच जाते हैं और इन लोगों को सेफली बचा लेते हैं और फिर इस विलेन चियान को जेल हो जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू यून को प्रपोज कर देता है और यहाँ पर लू की मॉम भी आई होती है और वो यून को अपनी डॉटर इन लॉ के तौर पे एक्सेप्ट करती हैं। फिर यून बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और लुई से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ पूरे 5 बेबी करूँगा। तो यून सोचती है कि हाँ, बुक की स्टोरी के हिसाब से मेन लीड के 5 बेबी होते हैं और ये सोचकर ये ज़ोर से चिल्लाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।